आवाज नहीं आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं तो फटाफट। हाँ, तो आज हम गणित में पढ़ रहे हैं, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जी सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाक से। प्रश्न क्रमांक 215 का उत्तर बताना है। जी सभी लोग उत्तर बताओ। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं, 4 में से एक उत्तर बताना है। जी सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, ए यानी कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ए नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि क्यों है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, या फिर विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तब आपको बताना है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा क्यों है। तो सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है 216 का, अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, विकल्प नंबर सी, यानी कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। बिल्कुल राइट आंसर आया है, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। कहां से शुरुआत करेगा, भिन्नों की अवधारणा की से हमें परिचित कराना है तो वो कहां से करेगा। प्रश्न क्रमांक 217 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को पता भी है तो उनका उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 217 का जल्दी उत्तर बताओ। इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा विकल्प नंबर ए, जो अधिकांश लोगों ने बताया। बहुत बढ़िया, उनके आसपास की बस्तियों में भिन्न भागों की पहचान करके जो है भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराया जा सकता है। बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई है। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। तो उपचारात्मक कार्य के रूप में हमें बताना है तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी लोग उत्तर बताएंगे, फटाफट से उत्तर बताना है। तो जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तब आपके पास 4 विकल्प हैं। लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। या फिर प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करें। तब सभी का आंसर क्या होगा, सही लोगों सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 218 का उत्तर 218 का क्या होगा, बहुत बढ़िया आंसर, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। ए नंबर का इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है ना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा तो कौन सा होगा। अच्छे से प्रश्न को पढ़ो कि एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा। 4 विकल्प हैं। शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु के अभिलक्षणों में भेद कर पाएगा। शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा। शिक्षार्थी बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के सूत्रों का प्रत्यास्मरण कर पाएगा। या फिर शिक्षार्थी शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर पाएगा जबकि यह शंकु किसी बेलन को पिघलाकर प्राप्त किया गया हो। तब आपका प्रश्न क्रमांक विकल्प 4 हैं और 4 का उत्तर बताना है। तब उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 219 का सभी अधिकांश लोग उत्तर सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। तब आपका उत्तर होगा कि शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का इसका सही होगा। शिक्षण का एक
कौशल प्राप्त उद्देश्य है कि शिक्षार्थी जो एक बेलन व एक शंकु की आकृति बना पाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है ना। तब अपना अगला जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है तो कितना है, किताब का क्षेत्रफल, फर्श का परिमाप, फर्श का क्षेत्रफल या फिर किताब का परिमाप। तब आपका आंसर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 220 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर बताओ। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यानी कि किताब का परिमाप। किताब का परिमाप इसका सही आंसर। अधिकांश लोग बता रहे हैं विकल्प नंबर डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, डी नंबर का इसका सही होगा। तब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है तो क्या नहीं है, आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र या आयतन की इकाई। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर बताना है, जल्दी से बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बता दिया है। क्या बता दिया है, इसका उत्तर बताया है डी, यानी कि प्रश्न में दिए गए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी को आयतन की अवधारणा व आयतन की माप की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बता रहा है कि गिलास का आयतन गिलास में भरे गए पानी में मापी जा सकती है। आयतन के सूत्र का प्रश्न में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि विद्यार्थी को आयतन का जो है सही स्पष्ट नहीं है। यह गिलास के आयतन को बताया जा रहा है पर आयतन की इकाई स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तब 4 विकल्प आपके सामने हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे, सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना या फिर समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तब आपका उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 222 है और 222 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। क्या बताया, सी, यानी कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना ये गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। सी नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, किरण जी, जितेंद्र जी, शैलेंद्र जी, रितु जी, यशवंत जी, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। हम देख लेंगे गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है कैसी, तार्किक। तार्किक होती है, गणित तर्क का विषय है, अतः गणित शिक्षण का उद्देश्य सवाल हल करना, समस्या को हल करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना नहीं, बल्कि बच्चों में तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना है। 223 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताओ कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। तब सभी का आंसर आना चाहिए, योजना, शिक्षण, मार्गदर्शन या फिर बजट बनाना। तो कौन सा कार्य नहीं अध्यापक से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब सभी का आंसर आना चाहिए। क्या नहीं है, 223 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि एक अध्यापक का कार्य नहीं है, क्या, बजट बनाना, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बजट बनाना अध्यापक से संबंधित कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 224वां कि जो है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक कहाँ पर होता है। जल्दी बताओ गणित की विधियों का। 224 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता वह है, तो वह कौन सा है। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है आर्थिक गतिविधियों। आर्थिक यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर है ना, बिल्कुल सही, डी नंबर का इसका सही है, आर्थिक गतिविधियों में होता है। तब आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। जल्दी से बताएंगे। 225 का उत्तर बताना है। सतीश जी जल्दी से उत्तर बताएंगे। राम, सुरेश जी, सभी को उत्तर बताना, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तो सभी लोग बताएं, करण जी, मंजू जी, जगदीश जी, रंजन जी, सुजान जी, प्रियंका जी, सभी को उत्तर बताना है। 225 का जो सभी लोग उत्तर बता रहे हैं
वो बता रहे हैं कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है? तो विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। ए नंबर का बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, बहुत बढ़िया, ए नंबर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, हाँ, एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे नए ज्ञान की जो है शुरुआत हो सके। तब हमारा अगला प्रश्न है कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, या फिर व्यक्तिगत ध्यान दे। सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 226 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताना है। कीर्ति जी उत्तर बताना है, रवि जी, जगदीश जी, सरिता जी, राहुल जी, सभी लोगों को उत्तर बताना है, दिलीप जी, है ना। तब आपका 226 का जो आंसर हो जाएगा वो सभी लोगों ने जो बताया है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, अधिकांश लोग ए बता रहे हैं, तब आपका 226 का आंसर होगा डी यानी कि व्यक्तिगत ध्यान दे, है ना। याद रख लेना, कक्षा में गणित शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वह व्यक्तिगत ध्यान दे, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, है ना। तब अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमें बताना है, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है, तो किसके द्वारा बढ़ा सकता है? सभी लोगों को उत्तर बताना है, उत्तर बताएंगे, जल्दी जल्दी से उत्तर बताएं। शैलजा गुप्ता जी, राहुल जी, सुजन अली जी, सभी लोगों को उत्तर बताना है। 227 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रीति जी, प्रियंका पटेल जी, रितु जी, जगदीश जी, सभी लोगों का 227 का जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है? अधिकांश लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि गणित का अध्यापक अपनी कक्षा में बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्ष में अधिक से अधिक क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करे। तब 228 का आंसर अपना क्या हो जाएगा? शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तब आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से उत्तर सभी लोगों को बताना है, जल्दी बताओ। बैंकिंग मॉडल के लिए 228 का आंसर बताना है, सभी को बताना है, इसलिए जल्दी से उत्तर बताना है। आशु जी उत्तर बताना है जल्दी से, यशवंत जी, स्वाति जी उत्तर बताओ। 228 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि यह विद्यार्थियों को समझ देता है ना। बैंकिंग मॉडल के लिए तो शिक्षा कि बैंकिंग मॉडल से विद्यार्थियों में जानकारी और ज्ञान का विकास होता है, साथ ही साथ यह कौशल विकसित करने में सहायक होता है, किंतु विद्यार्थियों को समझ देना इसकी विशेषता नहीं है। तब आपका अगला क्वेश्चन है कि भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है, तो क्या कर सकता है? तो 229 का सभी लोगों ने पढ़ा है, पहले भी ये डबल हुआ है कि उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके भिन्नात्मक भागों की जो है पहचान करा सकता है। तो ये प्रश्न कई बार आया भी है, सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिन्नों की संकल्पना है, भिन्नों की संकल्पना के लिए परिचित कराने के लिए उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए IMP है, याद भी कर लेना सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी अपने जो प्रश्न हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाना है, या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का अर्थ सभी लोगों को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। सुमित्रा जी जल्दी से उत्तर बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतलाल जी, सुनीता जी, सभी को उत्तर बताना है। तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, नीरज जी, शीतला जी, तब 230 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो जो क्या होता है? पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना
आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों में सुधार करके उत्तम शिक्षण प्रदान करना ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तब हमारा अगला प्रश्न है, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। वार्षिक बाह्य परीक्षण, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, आंतरिक परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए तो किस पर आधारित होना चाहिए? 231 का आंसर बताना है हमें। तब सभी लोगों ने 231 का जो आंसर बताया है वो क्या बताया है? अधिकांश लोगों ने बताया है बी। बहुत बढ़िया, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, है ना। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस यह गतिविधि हो सकती है। रूपात्मक आकलन गतिविधि, समय व्यतीत करने के लिए मजेदार गतिविधि, अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि या विषय वस्तु पश्चात गतिविधि। तो 232 सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र जी उत्तर बताना है जल्दी से। इसरार अंसारी जी, पूजा गुप्ता जी, सभी को उत्तर बताना है। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है। संतोष तोमर जी 2-3 तूता अंतर त्या होदा, तब आपका हो जाएगा सी। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। सी नंबर का जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है। कंप्यूटर संक्रिया में कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज तथा कॉपी एंड रिड्यूस आदि सभी किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व की गतिविधियां हैं। तब आपका प्रश्न है कि क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था। शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए। अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। उचित है क्योंकि गणित के सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। तब सभी का आंसर क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। जो उत्तर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था। तो 233 का आंसर सभी लोगों ने बताया है क्या? सी, यानी कि उचित है क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है ना। मतलब जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, सी नंबर का, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित वह विषय है जिसके अंतर्गत लगभग सभी इकाई का अध्ययन आवश्यक होता है, ना कि किसी एक इकाई का अध्ययन करना। गणित विषय की प्रत्येक इकाई अति जो है महत्वपूर्ण है। अर्थात क्षेत्रमिति की इकाई पर पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी गणित के अनुप्रयोगों को समझ सके। तब आपका अगला प्रश्न है कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्न में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं? तो 234 का आंसर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे। अमर सिंह जी 234 का उत्तर बताना है, सभी लोगों को बताना है। तो 234 का आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर 234 का होगा डी। जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना कक्ष की सहभागिता, ये जो है डी नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी। गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना कक्षा की सहभागिता, मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। तब आपका अगला क्वेश्चन है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं परीक्षण, परीक्षा, मूल्यांकन या फिर परिणाम? जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 235 का उत्तर बताओ। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। तो किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं परीक्षण, है ना। परीक्षण करने के लिए परीक्षण करते हैं। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक कार्य आवश्यक है जिसमें परीक्षण अनिवार्य है। तब आपका विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, या अवधारणा ना समझने पर प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तब 236 का उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है। 236, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? क्या आंकेंगे आप लोग? शिक्षक बन जाएंगे तो विद्यार्थी में क्या आंकेंगे? तब 236 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 236 का अधिकांश लोगों ने बताया है डी, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, ठीक है। हाँ, नितेश कुमार जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है, तो किससे शुरुआत कर सकता है? क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है, जल्दी से बताओ किससे शुरू करेगा? 4 विकल्प हैं जी। आज जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है ना, लगभग 3:40 पे स्टार्ट हुई है ना। तो 237 का उत्तर बताना है। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है, तब सभी का आंसर क्या होगा? अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं 237 का, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं बी। बहुत बढ़िया। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। पवन कुमार जी, बी नंबर इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विषय वस्तु को अवधारणा को समझाते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि वह प्रारंभ में दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का समावेश करे, तत्पश्चात ही उस विषय वस्तु की मौलिक अवधारणाओं जैसे सूत्र, सिद्धांत आदि का अनुप्रयोग सिखाए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से कमेंट में लिखो। प्रश्न क्रमांक 238 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग चयन करेंगे। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है बी, यानी कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर का इसका सही हो जाएगा अमृतलाल जी, है ना, बी नंबर का। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद कराना चाहिए। इससे मापन में त्रुटियों का पता चलता है और प्रमाणिक मापन का जो है महत्व बढ़ता है। तब आपका अगला क्वेश्चन है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, तो किस चीज में मदद करते हैं? जल्दी से विकल्प को पढ़ना है और उत्तर बताना है फटाफट से। 239 का उत्तर सभी लोग लिखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र जी, माही जी, अनुराधा जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। आराधना जी, उत्तर क्या होगा 239 का? गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, तो किस चीज में मदद करते हैं? तब 239 का आपका आंसर होगा, वो क्या होगा? सभी लोगों ने उत्तर बताया है, वो क्या बताया है? ए बी सी डी, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही होगा, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बी नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिनमें पेन, रबड़, शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो जल्दी से बताएं, उत्तर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा समझना है और फिर उत्तर बताना है। प्रियंका जी, आशु जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब उत्तर क्या हो जाएगा? पूजा जी, जल्दी से उत्तर बताएं, थोड़ा सा समझो और उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 240 का जो आपका आंसर होगा वो होगा क्या? ए, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। ए कैसे? विद्यार्थी को गणना के अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ए नंबर इसका
आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आपका क्वेश्चन है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? कौन सा श्रेणी क्रम सही है? सभी लोग बताएंगे। ज्यामितीय समझ को विकसित करना है, 2, 4, 1 का उत्तर बताना है। सब लोग उत्तर बताएंगे। 2:30 से पूजा केसरी जी, बिल्कुल 2:30 से ये स्टार्ट होती है क्लास। यशवंत जी, है ना, कैलाश जी, सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। 241 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब 241 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये मैथ पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी सरस्वती, मैथ पेडागोजी है 241 का। जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। 241 का ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो अपना, वो क्या है? वो है, कक्षा दूसरी के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेव हैं एवं उसमें 7 सेव और डाल दिए। अब टोकरी में कितने सेव हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्न में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या फिर समुच्चय? सभी को उत्तर बताना है, जल्दी उत्तर बताएंगे। तब प्रश्न क्रमांक 242 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से। 242 का सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो क्या बताया है? अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं 242 का आंसर वो बता रहे हैं क्या? समुच्चय। समुच्चय यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा, डी नंबर का इसका सही होगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया आंसर। समुच्चय सभी ने पढ़े हैं। उपर्युक्त प्रश्न समुच्चय श्रेणी से संबंधित है क्योंकि टोकरी में सेबों 5 के बाद 7 का समुच्चय हो रहा है। समुच्चयन से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है, तब आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लो। कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्न क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 243 का 4 विकल्प हैं। सभी लोग उत्तर बताएंगे, जल्दी उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 243 का फटाफट से बताना है। 243 का आंसर क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर, यानी कि डी इसका सही होगा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, ए नंबर जो डी है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का, है ना। बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। उसके बाद समस्या गणितीयकरण की भाषा में प्रस्तुत की जाए और फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा। इन सभी चरणों के बाद को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करना ताकि बच्चे भी उसे प्रतीकात्मक रूप से समझ सकें। तब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है तो क्या है? 244 का उत्तर हमें बताना है। संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई या फिर गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय। तो 244 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर बताओ। अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, पुष्पेंद्र जी डी, और बताओ जगदीश जी, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोग बता रहे हैं 244 का डी, यानी कि डी इसका सही होगा। डी नंबर का जो है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, है ना। चाक्षुष स्मृति सर्वाधिक बाधा गणित संबंधी तथ्यों को समझने के लिए आवश्यक तत्व है। डी नंबर का बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया है ना। बहुत बढ़िया। साधना जी, योगराज जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा चौथी के लिए समय के मूल्यांकन का के प्राचल होगा या फिर होंगे? तो जल्दी से बताओ। केवल साधारण घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध। तो कक्षा चौथी के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल क्या होगा? 245 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प पढ़ना है और उत्तर बताओ।
अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है क्या, विकल्प नंबर बी। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर का बिल्कुल सही है। अंकीय घड़ी और सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौड़ाई घंटा, है ना, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध, ये बी नंबर का जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम है अथवा विषम, क्रेयानों पेजों की सम संख्या अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या फिर अधिगम का मूल्यांकन है। तब आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, सभी को उत्तर बताना है और लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ। आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो फटाफट से सभी को बताना है। सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो क्या बताया है, अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, लेकिन लॉक किसको किया जाएगा, वो किया जाएगा ए को लॉक किया जाएगा, है ना। अधिगम के लिए मूल्यांकन है, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का सही है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, विकल्प नंबर ए। प्रश्न के अनुसार जिस प्रकार शिक्षक ने छात्रों से डिब्बों के सम और जो है विषम होने की जांच के लिए कहा, इस प्रकार का कार्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अपनी रोज क्लास होगी 2:30 पर शिक्षा शास्त्र से संबंधित। ठीक है, कुछ और अपने प्रश्न हैं गणित मैथ पेडागोजी के, उन पर अपन को चर्चा करना है, और फिर उसके बाद अपना जो गणित पेडागोजी के प्रश्न हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो कक्षा है उसको प्रारंभ करेंगे, है ना। सोनम जी पुस्तक लेना चाहते हैं, अगर कंप्लीट सिलेबस चाहिए है आपको कि कंप्लीट सिलेबस मिले तो अरिहंत की बढ़िया है, और आपको अच्छे से पढ़ना है, विस्तृत अच्छे से जो टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो आपको यूथ कंपटीशन की बुक भी अच्छी आ रही है, यूथ कंपटीशन की बुक बढ़िया है, वो भी ले सकते हैं। अलग अलग भी आ रही है, पर्यावरण की अलग है, बाल विकास की अलग है, एमपी टेट की कैप्सूल अलग है, तो एमपी टेट का संयुक्त रूप से वो पूरा आ रहा है, वो भी आप ले सकते हैं, है ना। प्रियंका पटेल जी, सुरेंद्र जी, पूजा जी, योगराज जी, सुमित्रा जी, अनुराधा जी, ठीक है। हाँ, सबका अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल। पर्यावरण का अलग पेडागोजी है और हिंदी का अलग पेडागोजी है, बाल विकास का अलग है, गणित का अलग पेडागोजी है, तो सभी का पेडागोजी जो है अलग है, सभी की पेडागोजी सभी को पढ़ना है ना। अखिलेश पाल जी, अभिषेक जी, जितेंद्र जी, यशवंत जी, पूजा जी, सोनम जी, माही जी, संतोष जी, अमर सिंह जी, गायत्री देवी, जगदीश जी, पूजा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को धन्यवाद। इसी प्रकार से अपनी 6:30 बजे होगी पर्यावरण की क्लास, ठीक है, 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होगी। बिना बुक के ही क्रॉस कर लेते हैं एग्जाम से, बिल्कुल बिना बुक के कर लो, है ना, पढ़ना भी ना पड़े तब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सोनम जी, अनुराधा जी, दित्या जी परमार, जगदीश जी, अनुराधा जी, माही जी, पूजा यादव जी, पूजा केसरी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपन को क्या करना है, 6:30 बजे अपनी एक क्लास होती है पर्यावरण की, उससे जुड़ना है। 7:15 पर बाल विकास की क्लास होती है ना, और रात के 10:10 पर आपकी हिंदी की क्लास होती है, रात के 10:10 पर। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, है ना, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। रीता पटेल जी, सोनम जी, मंजू जी, पूजा यादव जी, सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।